आज मैंने ना सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट देखा। वो ट्वीट देखने के बाद ना मैंने कहा कि हाय 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 हाय, इस पर तो एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और बगैर तेल के मारी जाएगी भाई साहब। किसकी भला? बायकॉट गैंग की। अब तुम पूछोगे कि ऐसा था क्या उस ट्वीट में फारू भाई? ट्वीट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का संडे को जो एशिया कप का फाइनल है वो इंडिया के अंदर एक कंपनी 100+ सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर दिखाएगी। 100+ सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का मैच, 100+ सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर ना बड़ी जो फिल्में होती हैं ना, बड़ी फिल्म्स वो दिखाई जाती हैं जब वो रिलीज़ होती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है 100+ सिनेमा स्क्रीन्स का। और ये कंपनी जो है ये मैच वो दिखाएगी इंडिया के अंदर। तो बंदा सवाल पूछे, अन्नी देओ मैं ग्रोसरी वालों, वो बायकॉट का क्या हुआ? इस टूर्नामेंट का तो फुल फ्लेज बायकॉट था ना, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का। वो जो एक है ना बेसिकली ये बायकॉट का ना, वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा बहुत था, कुछ ना कुछ तो चूरन मनोरंजन के लिए, कुछ मतलब असल मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए हर जगह हर मुल्क में कुछ ना कुछ अलग सा किया जाता है कि अवाम की तवज्जो जो है जनता की मेन मुद्दों की तरफ ना आए। रोटी कपड़ा मकान नौकरी सेहत दिस दैट, नहीं 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 नहीं, इनको कहीं और लगाओ, इनकी तवज्जो कहीं और बटाओ, ये हमसे इन चीज़ों के बारे में ना पूछें। तो बायकॉट एशिया कप का ट्रेंड चला। गोदी मीडिया ने भी दबा कर उठाया इस ट्रेंड को। हाँ वही गोदी मीडिया जिन्होंने कोई मई के महीने में पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर लिया था। हाँ वही भैंस की आँख। मैं सारी रात नहीं सोया कि अबे यार ये नए पड़ोसियों, मैं नए पड़ोसियों का स्वागत करने के लिए बैठा हुआ था मैं पूरी रात। तुम्हें लग रहा है कि इधर जंग की वजह से डरा हुआ था? नए पड़ोस, मैंने कहा रमेश भाई आएंगे कहीं से, यूपी या बिहार से, तो आपको अपने पड़ोसी का स्वागत करना चाहिए बे। एथिक्स होती हैं, कोई मतलब मैनरिज्म होते हैं। सारी रात नहीं मैं सोया, देखता रहा दरवाजे से बाहर। मैं कहा अभी आएंगे लिफ्ट से रमेश भाई या कोई यादव जी आएंगे। मैं कहा कोई आएगा भोपाल से बिहार से, आया नहीं पूरी रात कोई। हम वेट ही करते रह गए। हम तो सुन रहे थे कि कब्जा हो गया, लाहौर में बंदरगाह तक बना डाली। वो तो भाई साहब मेरा भी जोग्राफिया पलट गया बे सारा। मुझे लगा कि मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि नहर के ऊपर भी बंदरगाह बन सकती है। 2 संदूक रख के बैठ जाओ, बेशक 2 कंटेनर डाल लो बे, संदूक छोड़ो छोटा पड़ जाएगा, 2 कंटेनर डाल लो, उसको बंदरगाह का नाम दे दो नहर के किनारे। किसी के बाप का क्या जाता है कि नहीं? हाँ तो हमें तो लगा कि अबे ऐसी बंदरगाह लाहौर में थी, हमें पता ही नहीं। उन्होंने बताया कि नहीं लाहौर में बंदरगाह है। गोदी मीडिया ने हमारा जोग्राफिया ठीक किए बे। हम उनको थैंक यू बोले फिर उस रात कि थैंक यू। खैर तो ये बायकॉट वाला काम शुरू हुआ, फिर वो सोशल मीडिया पर आया। यूट्यूबर्स भी ना वहाँ के छोटे छोटे हैं कुछ गोदी मीडिया के ना, नाजायज़ बच्चे टाइप के ना, वो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं। उन्होंने भी शुरू कर दिया एशिया कप का बायकॉट है, कैसे खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ ने सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो खबरें चली कि भाई पहले बीसीसीआई ने बायकॉट कर दिया है, फिर कहा जी के सब ने बायकॉट कर दिया, एशिया कप में नहीं जाएंगे। वो बीसीसीआई वाले उठकर आ गए कि हमने कब कहा भाई ग्रोसरी वालों बायकॉट कर देंगे। वो उनके वो कौन है, शुक्ला जी के क्या नाम है उनका यार, जो सेक्रेटरी हैं, यार मेरे जहन से नाम निकल गया उनका। खैर वो आए, उन्होंने कहा भाई कोई बायकॉट नहीं, हम तो खेलेंगे। अच्छा जी ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स, नहीं हम तो बायकॉट करेंगे। ओके फाइन, एशिया कप शुरू हो गया। आया ना जब पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच और गर्मी पैदा हुई, नो हैंडशेक गेट हुआ, पाइक्रॉफ्ट वाला इशू हुआ, पाकिस्तान की धमकी, माहौल गर्म हो गया। माहौल गर्म हुआ तो ये सारे लगड़ बगड़, ये उस टाइप के लगड़ बगड़ हैं कि भैंस की आँख, कोई जानवर रात को ना जंगल में पिछवाड़े ऊपर करके सोया हो ना, ये जाकर खाना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि मर गया है। लगड़ बगड़ों की अंदर आदत होती है, वो ना सोया छोड़ो, वो 5 मिनट जानवर खड़ा रहे ना और हरकत ना करे, वो सीधा जाकर उसके पिछवाड़े के ऊपर ना चक्की काट लेते हैं कि भाई ये मर गया। फिर इनको दुर्लत्ती पड़ती है मुंह पर जानवर से।
इनके साथ भी यही हुआ, ये आगे भागते हुए इन्होंने कहा कि ओहो हो, पहले इन्होंने ये जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने बाइकआउट करके इंडियन अवाम का, जनता का काटा। उसके बाद फिर जब इन्होंने माहौल देखा तो इन्होंने पैंतरा बदला सब ने, ठीक है, और इन्होंने एशिया कप को कवर करना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान के मैचेस भी कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैचेस को भी कवर कर रहे हैं, सब कुछ। हिपोक्रेसी का जो वर्ड है भाई साहब, इन्होंने चबा चबा के खाया है, चबा चबा के जिसको कहते हैं, मजे ले लेके, मजे लूट लूट के इन्होंने खाया है, ये गोदी मीडिया ने और ये छोटे गोदी यूट्यूबर्स ने दबा कर। क्योंकि वो मई में तो घंटा नहीं मिला ना, उल्टा अपना ही जिसे कहते हैं सब कुछ पड़वा बैठे। मरासी क्या चौधरी की बेटी का हाथ मांगने, मार मार मरासी का उन्होंने सुअर कर दिया। यही हुआ इधर भी। बस फिर अब क्या करें, भूखे तो मर नहीं सकते, अवाम का काट काट के जीना तो है। तो ये आपके सामने है 100+ सिनेमा स्क्रीन्स। ये हैं इंडिया के अंदर के हालात। अब आते हैं दुनिया भर में। अब ये मैच जो है ये है चांदी बनाने का सबसे बड़ा मौका। पाकिस्तान छोड़ो, इंडिया छोड़ो, इस मैच का दुबई से क्या लेना देना है सिवाय इसके कि उनके क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है। ऐसे ही है ना, है कि नहीं है? सिर्फ वो होस्ट कर रहे हैं ना, उनका ग्राउंड यूज़ हो रहा है। दुबई के अंदर 10 जगह हैं जहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच दिखाया जा रहा है, टिकट लगा हुआ है। कहीं पर 100 दिरहम, कहीं पर 250 दिरहम, एक जगह मैंने 270 दिरहम पड़ा था, एक जगह पे शायद 300 भी था। इस तरह करके रेट लगे हुए हैं टिकट के पर पर्सन। तो अगर ग्राउंड में महंगी टिकट मिल रही है तो छोड़ दो, फिर जाकर ये सस्ती फुल स्क्रीन मैच देखो माहौल के साथ। मतलब वो रिप्यूटेड जगह हैं। दुबई में क्लब श्लब्स होंगे ना, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, इस तरह के रिप्यूटेड जगह, वो मैच दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया इसकी यहाँ गुरु ये तो चांदी है, हम काहे ना फ़ायदा उठाएं भाई। हमें कौन सा जिसे कहते हैं मनी भाई के साथ कोई हमारा 36 का आंकड़ा है, वो तो हमारे जीजू जैसे हैं, जब आए बेच जाओ उनके आगे। तो उन्होंने कहा बुला लो फिर जीजू को, वो भी स्क्रीन्स लगा कर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में स्क्रीन्स लगेंगी भाई, पाकिस्तान में तो जगह जगह लगेंगी। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ना हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी खास थी कोई नहीं, हम कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे थे। बड़ा करना छोड़ो, किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल में नहीं आ पा रहे थे 2022 के बाद से, और वो भी हम जीत नहीं पा रहे थे। 2021 में सेमीफाइनल हार गए, 2022 में फाइनल हार गए, ठीक हो गया। तो वो फिर अब अवाम की, फिर ऊपर से सीरीज़ पे सीरीज़ हार रहे, अवाम की सारी तवज्जो जो है वो तितर बितर हो गई क्रिकेट से रिलेटेड। अब ये जो मैच है ना, इसने एक मरतबा फिर पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है ना, जो क्रिकेट देखती है, उसको यूनाइट कर दिया है। लोग देखेंगे ये मैच टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, सिनेमा हॉल्स में, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ लोग देखेंगे। यहाँ के लोगों ने बाइकआउट वाला चेपना किया नहीं ना। हमारे नहीं यहाँ पर ये चीज़ें चलती भाई। हमारे यहाँ पर तो एक वो गोरा वी लॉकर इंडियन टीम की शर्ट पहन के लाहौर में फिर रहा था, खाबे खा रहा है, लोगों से मिल रहा है, नाच कूद रहा है, लोग उसको एंजॉय करें। यार कैसे हो, इंडिया में कब से रह रहे हो? लोग उससे ये सवाल पूछ रहे थे, अरे तुम तो गोरे हो ना, तो मैनेज कैसे किए एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में जाकर जीना, एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा, हमें वो बताओ। लोग उससे ये सवाल कर रहे थे। टी शर्ट को घंटा किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि इसने इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी टी शर्ट पहनी हुई है। लोग उससे और ही लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। इतने तो लोग, मैं बता रहा हूँ, एजेंट से, वो वीज़ा एजेंट जो होता है ना, उससे नहीं करते। हालांकि वो साफ कह देता है लगवाऊंगा डंकी, उससे भी इतने सवाल नहीं करते कि अरे ऊपर वाले पे भरोसा कर लिए, बस ले चलो, देखा जाएगा, ज़िंदगी है तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर नरक तो यहाँ भी जीवन चल ही रहा है। तुम्हारे साथ चल के कौन सा कुछ जिसे कहते हैं कि बड़ा कोई ज़िंदगी गुले गुलजार हो जाएगी, पहुँचेंगे तो कुछ करेंगे। बीच में कहीं निबट लिए तो बस ठीक है, जान छूटेगी यहाँ से। ये चल रहा है पाकिस्तान में।
तो ऐसा है ग्रोसरी वालों, हिपोक्रेसी मत किया करो, आम जनता को आपस में मत लड़ाओ। औकात ये है, सीधी सी बात है, इस वक्त इस पूरे के पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह हो बर्बाद करके उस पर कब्जा कर ले। रशिया कर सका यूक्रेन पे? बताओ। अब नहीं वो सारा साइंस चलता, अब दुनिया बहुत बदल गई है। अपने इर्द गिर्द ही देख लो, पाकिस्तान के जो मुआहदे हो रहे हैं नए, वो देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है। दुनिया बदल गई है, सोच बदलो। कब तक ये नेताओं के पीछे भाग भाग के अपना भी जीवन बर्बाद, बीवी बच्चे भी खराब, मम्मी पापा भी खराब? क्यों क्यों भाई? जाओ हंसी खुशी अपना टाइम गुजारो बे, रिलैक्स रहा करो, इंजॉय करो लाइफ को। सालियो एक ही बारी लब्भी है, दूजी बारी तो इंसान बन के तो नहीं सटन लगा थले हो। अजीब बातें करते हैं यार, कहाँ से आते हो बे? खैर चलो, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। सीधी सी बात है, सिनेमा स्क्रीन में जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर जाओ, बीवी बच्चे लेकर जाओ, गर्लफ्रेंड लेकर जाओ, मम्मी पापा को लेकर जाओ, जिसको मर्जी लेकर जाओ, मैच एंजॉय करो। तगड़ा मैच होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का हिस्टोरिक फाइनल है, मैच मज़ेदार होना चाहिए, दोनों टीमें लड़ें, मज़ा आए भैया मैच का, सीधी सी बात है। और तुम लोग को एक टेक्निकल चीज़ बता दूं, अबे ऐसे मैचेस के पीछे तुम्हारा तो पता नहीं भैया, हमारी क्रिकेट जो है ना उसको एक पंप मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट को ना कोई पंप मिले। हमारी अजीब भैंस की आंख होम्योपैथिक क्रिकेट हो गई है, ना नफ़ा ना नुकसान। हमें चाहिए जहरीली क्रिकेट, समझ रहे हो ना विनोद? बस, तो बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम एज वेल, बेस्ट ऑफ लक टू माई टीम एज वेल। जीतेंगे तो हम ही। पीस आउट।